नमस्कार साथियों, मैं पंकज, हमारे इस यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी संत रविदास जी का जो प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे हूँ। ये गंगा ब्रिज थाने के जस्ट नीचे है। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे 10 बजे से लगातार कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस को पूरा करते हुए एक प्रोग्राम ख़त्म कराई गई है। मैं जानने का प्रयास करूँगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या क्या सूचनाएँ दी गई है और क्या क्या इससे नया मैसेज देने का काम किया गया है। आइए मैं बात करूंगा। मेरे सामने इंद्रजीत जी हैं जो युवा ज्योति से भी जुड़े हुए हैं और अभी नए नए नवनियुक्त उप सरदार 8384 के बनाए गए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो आज का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को वो किस नज़रिए से देखते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से ये अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है वो आज जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है और मैं अपने समाज को यह मैसेज देने का काम करूंगा कि जो बाबा साहब की सपना था बौद्ध में भारत बनाने की, और जो भी हमारे महापुरुषों को जो मिशन था उस महापुरुषों को मिशन को लेकर के चल रहे हैं, और मैं अपने समाज को मैसेज देने का काम कर रहा हूं कि बाबा साहब को जो सपना है उस सपना को पूरा करने के काम कीजिए, बौद्धमय भारत बनाने का काम। जी, इनका है कि बौद्धमय भारत बनाने का जो सपना था उस पर ये कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से 85% आबादी जो गरीब गुरबा होते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का बात कर रहे हैं। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं कि संत रविदास जो इतने हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जाता है, आज ये कोविड-19 के रूपरेखा होने के बावजूद पूरे गाइडलाइंस के साथ कैसे इसका रूपरेखा तैयार करते हैं और रविदास जी कौन थे, मैं आपको उन्हीं के जुबानी सुनाता हूं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जी सर, ये डॉक्टर महेश्वर दास जी हैं और ये युवा ज्योति के मेन मेंबर है जो युवा ज्योति स्थापित किए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये जो संत रविदास हैं, संत रविदास जी महाराज कौन थे, उन्हीं से जानेंगे, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। देखिए, आज संत रविदास जी का 644वां जन्मदिन है। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि आज से 644 साल पहले उनका जन्म हुआ था और वह जो थे वह भक्ति का आंदोलन कभी नहीं चलाया। इस देश में भक्ति का आंदोलन उनका मकसद नहीं था, बल्कि मुक्ति का आंदोलन उनका मकसद था। बहुजनों का मुक्ति का आंदोलन उन्होंने पूरे भारत में चलाने का काम किया। उस समय जिस समय संत रविदास जी का जन्म हुआ था उसमें व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सिस्टम था, उसमें जाति व्यवस्था सिस्टम थी। मतलब कि जो 85% के लोग हैं उनको वर्ण व्यवस्था के नाम से और जाति व्यवस्था के नाम से उनको हमेशा शोषण हुआ। उनको तरह तरह के अंधविश्वास, तरह तरह के पाखंड में उनको फंसा करके रखा गया। और यही जो अंधविश्वास और पाखंड है और नशा है, इसके खिलाफ में संत रविदास ने पूरे भारत में घूम घूम करके और आंदोलन चलाने का काम किया। तो मैं मिला करके यही बोल सकता हूँ कि संत रविदास संत नहीं थे, मतलब कि वह भक्ति का आंदोलन देश में नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने मुक्ति का आंदोलन चलाया और हम लोगों को शोषण से बचाने के लिए, हम लोगों को आज़ादी का लड़ाई को निरंतर उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि संत रविदास जी कंगन सोना का निकालने का प्रयास करते थे, निकालते थे। क्या इस तरह की बातों को आप कितना सत्य मानते हैं, या मनुष्य थे तो इस तरह के मनुष्य अभी हमारे आसपास क्यों नहीं दिखते हैं जो सोना के कंगन या हवाई जहाज को हाथ से उठा के फेंक दे, इस तरह का? आप इस पर क्या कहना है सर आपको? देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले भी आपको हम बताए हैं कि संत रविदास जी जो थे कोई संत नहीं थे, बल्कि वह जो एक मुक्ति का आंदोलन पूरे देश में चलाया। मतलब कि जब वो पूरे देश में जब मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे तो उनसे बहुत सारे बड़े पैमाने पर भारत के लोग जुड़ रहे थे। उसी समय चित्तौड़ में उनकी हत्या की गई और हत्या के एवज में हमारे लोगों में खलबली मचा। अब लगा ब्राह्मणी व्यवस्था को कि कहीं न कहीं ये लोग के अंदर जो आक्रोश है यह रोड पर न दिखाई पड़े, इसलिए ने एक षड्यंत्र के तहत बोला गया कि आपके जो संत जो रविदास जी जो है वह विलुप्त हो गए हैं या देह को छोड़ करके ऊपर चले गए हैं। हत्या को छुपाने के लिए इस तरह से कहा गया कि वह चमत्कारी थे और चमत्कार कर रहे हैं और वह मरे नहीं हैं, बल्कि यह देश में जिंदा है। और जब भी आप उनको याद कीजिएगा फिर से आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। तो केवल गुस्सा को काउंटर करने के लिए इस तरह से बात किया गया था, जबकि संत रविदास जी जो थे
वह कभी भी चमत्कार में विश्वास कभी नहीं किए। उन्होंने केवल मुक्ति का आंदोलन पूरे देश में चलाया। सर, आज ये प्रोग्राम की गई है, इस प्रोग्राम का क्या एरिया है, कितने आप लोगों का सर्किल है, कौन कौन सा इसमें एरिया आता है, और आप लोगों का इसके अलावे क्या क्या, मतलब जो भी आपका जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आखिर आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं ये कहाँ पे अवस्थित है। कोई वैसा लोग जो अगले बार आप प्रोग्राम करें यहाँ पे आना चाहे, चाहे आप लोग से मिलना चाहे, बहुत से बहुजनकारी जो बहुजन आंदोलनकारी है वो किसी माध्यम से मिलना चाहते हैं, तो उसको क्या कहना चाहेंगे, और ये कितना एरिया में बटा हुआ है ये बताने का प्रयास करें। देखिए, इसमें कुल मिलाकर के 14 टाट है, जो रामभद्र से लेकर के आपको तिरसिया, सरायपुर और आपको लिटियाही तक ये एरिया फैला हुआ है, जो एक तिरसिया 84 का एरिया है। यहाँ पर जितने जो 14 टोला है या टाट के, ये सबके बीच में इस तरह का जागृति पैदा किया गया है। सबके बीच में वहाँ पर युवा ज्योति संगठन तैयार किया गया है, और जब भी लोगों को अगर जिसकी ज़रूरत पड़े तो युवा ज्योति का जो कैलेंडर है, आप उसके बीच में उनके बीच में मैसेज डाल सकते हैं या मुलाकात भी कर सकते हैं। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश्वर दास जी को। कैमरामैन राजू के साथ मैं पंकज। आपको जितने भी कार्यक्रम होते हैं बहुजन से जुड़े सभी खबर को जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।